हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। सो माय फैमिली में बात करने वाली हूँ एकता कपूर के दो बड़े शोज़, ये है चाहते और कुंडली भाग्य के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इन दोनों शोज़ में जनरेशन लीप आ गया क्योंकि टीआरपी इसकी इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। और शो पे जैसे ये है चाहते पे अंडर स्कैनर लग चुका था और अभी वो डेंजर में था वो शो। वैसे ही कुंडली भाग्य की भी टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत प्रेशर था, जिसकी वजह से दोनों ही शो में लीप लाया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दोनों शो में लीप तो आ गया, लेकिन क्या शोज़ के जो लीप हैं वो टीआरपीज़ बढ़ने के काम आए? एकता कपूर को इससे कुछ फ़ायदा हुआ या चैनल को इससे कुछ फ़ायदा हुआ? इसी बारे में मैं आपको बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार प्लस की। ये है चाहते की, जहाँ जनरेशन लीप आया। जनरेशन लीप के बाद अभी इस शो में हमें पुरानी पीढ़ी देखने को मिल रही है, यानी कि आपके नयनतारा और सम्राट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो आपको कुछ ही समय तक शो में देखने को मिलने वाले हैं। फिर वो शो से चले जाएंगे और फिर सारी जिम्मेदारी नई पीढ़ी के ऊपर आ जाएगी। लेकिन अगर इस शो की हम बात करें तो ये शो जब से बिग बॉस था तब से इस शो की टीआरपी डिक्रीज़ ही होती जा रही थी। टॉप 5 से शो बाहर हो चुका था और शो पे अंडर स्कैनर लग चुका था और शो की स्लॉट चेंज करने की बात या ऑफर करने की बातें शुरू हो गई थी। लेकिन इसी के बीच अब इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, शो को टाइम स्लॉट चेंज ना हो, शो को ऑफर ना किया जाए, इसके लिए शो में लीप लाया गया, नई जनरेशन लाई गई। और नई जनरेशन को लेके लोगों के दिमाग में बस यही था कि नयनतारा और सम्राट के बाद ये शो नहीं चलेगा, इसीलिए इन दोनों को बेस के लिए अभी तक शो में रखा गया है। जबकि हमें भी पता है कि ये मदर फादर का रोल करने के लिए दोनों अभी रेडी नहीं थे। लेकिन जब से लीप आया है, ये कह सकते हैं कि शो की टीआरपी में धीरे धीरे ही सही लेकिन इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। जहां पिछले वीक शो की टीआरपी 1.8 थी, उससे पहले 1.7 थी, तो इस वीक 1.9 आई है शो की टीआरपी और शो ने टॉप 5 में नंबर 4 की पोजीशन पे अपनी जगह बना ली है, जो कि शो के लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये ऐसी ही अच्छी स्टोरी के साथ शो आगे बढ़ता रहा तो ये शो 2 पॉइंट से ऊपर टीआरपी लेकर आ सकता है, जैसे कि ये पहले लेकर आ रहा था। और इसका जो लीप है वो काम कर गया है शो के लिए। वैसे अभी भी एक हफ्ते पहले भी शो अभी डेंजर से बाहर नहीं था। हाँ, इसका जो चैलेंज मिला था वो शो ने पूरा कर लिया है, लेकिन अभी भी शो के सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि शो को अपनी टीआरपी थोड़ी सी और इंक्रीज़ करनी होगी। अगर इंक्रीज़ नहीं करता है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो हो सकती है शो को, क्योंकि स्टार प्लस बहुत चूज़ी है, वहाँ सारे शोज़ की टीआरपी बहुत अच्छी आती है। अगर किसी भी शो की टीआरपी थोड़ी भी डगमगाती है तो स्टार प्लस उसे ऑफ एयर करने की बात कह देता है और कर भी देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये है चाहते कि जो लीप आया वो इसके काम आ गया और शो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आने वाले दिनों में शो की टीआरपी भी बढ़ेगी और शो की टीआरपी इंक्रीज़ होगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अगर नयनतारा और सम्राट शो से जा रहे हैं, उसके बाद शो की टीआरपी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। क्या न्यू जनरेशन इस शो की टीआरपी संभाल सकती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी फ़िलहाल शो सेफ़ है, वरना राजन शाही को ये स्लॉट चाहिए और अगर शो की टीआरपी नहीं बढ़ती है तो फिर शो पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसी के साथ हम बात करेंगे एकता कपूर के ही दूसरे बड़े शो, जिसे कि आप अभी जी टीवी पे देख रहे हैं। उस शो का नाम है कुंडली भाग्य। जैसा कि कुंडली भाग्य में भी जनरेशन लीप लाया गया। हाँ, प्रीता है शो में, करण ने शो करने से मना कर दिया था और नए करण को लेकर आया गया है। लेकिन अगर मैं इस शो की बात करूँ कि इस शो में लीप कितना कारगर हुआ, तो शुरुआत में तो भाई इस शो का लीप मुझे कारगर होता हुआ नहीं दिख रहा है फ़िलहाल के लिए तो, क्योंकि जब से शो में लीप आया है इसकी टीआरपी और डिक्रीज़ हो गई है। ये शो की टीआरपी 1.3 1.4 तक पहुंच गई। मतलब जब पुराने करण थे यानी कि शक्ति आनंद थे, तब भी शो की टीआरपी 1.6 1.7 आती थी। लेकिन जब से लीप आया शो की टीआरपी न्यू जनरेशन पे अभी बढ़ नहीं पाई, 1.3 1.4 रही है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस वीक शो की टीआरपी में इंक्रीज़ देखने को मिला है। 1.6 टीआरपी आई है और उसमें भी हम ये कह सकते हैं कि करण और प्रीता के मिलने का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि जो इस वीक टीआरपी आई, उस टीआरपी से पहले जो स्टोरी दिखा रही थी उसमें करण और प्रीता का मिलना दिखा रहा था, जिसमें करण प्रीता को देख लेता है और वो जान जाता है कि उसकी प्रीता अभी जिंदा है, मतलब है।
तो अब अगर मैं कुंडली भाग्य की जनरेशन लीप की बात करूँ तो इस वीक लगा कि हाँ सोच लीप को लेके सक्सेस है, लेकिन अभी आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि लीप कितना कारगर हुआ। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ये है चाहते का लीप कारगर साबित हो रहा है। ये भी हो सकता है कि अभी रुद्र परीक्षा है शायद में भी इसलिए, लेकिन अगर मैं कुंडली भाग्य की बात करूँ तो अभी इसके लिए थोड़ा और टाइम लगेगा ये जानने में कि लीप कारगर है या नहीं, क्योंकि इससे पहले कुमकुम भाग्य में भी लीप लाया गया था लेकिन कुमकुम भाग्य का लीप कारगर नहीं हुआ। उसमें भले छोटा ही लीप लाया गया लेकिन कुमकुम भाग्य का लीप कारगर नहीं हुआ है। अब कुंडली भाग्य का देखना होगा कि क्या होता है। वैसे मुझे अभी कारगर नहीं लग रहा है इसका लीप। वैसे आप बताइएगा इन दोनों शोज़ में आपको क्या लगता है किस शो का लीप कारगर है और किस शो में लीप के बाद किस मतलब कौन सा शो है जिसमें लीप के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी स्टोरी बहुत अच्छी दिखा रही है और ये शो आगे और लंबे टाइम तक रन कर सकता है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है तो वो आप कर देते हैं, नहीं करते हैं तो कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय गाइज़।